हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की रीडिंग है रिक्वेस्टेड रीडिंग है गाइस। तो आप भी अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जिसकी रीडिंग में करने की कोशिश करूँगी। ओके गाइस, और जिन्होंने रिक्वेस्ट की है उनकी रीडिंग में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है गाइस कि आपके ओल्ड फ्रेंड और अभी हाल फिलहाल के फ्रेंड, ये सभी फ्रेंड आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी हुई है। पाइल 1 ये रहे गाइस। ओके, पाइल 2, पाइल 3। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं गाइस कि पहले ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी गाइस। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए है, सभी इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके सारे फ्रेंड, सभी फ्रेंड क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओल्ड फ्रेंड और हाल फिलहाल के फ्रेंड आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं यहाँ रखूँगी गाइस। ओके, चलिए। डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है उनके ओल्ड फ्रेंड और हाल फिलहाल के फ्रेंड उनको लेकर क्या सोचते हैं, यानी कि सभी फ्रेंड उनको लेकर क्या सोचते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, चलिए। 7 ऑफ वॉन्ड, द चैरियट, द हर्मिट, एक कार्ड में लूँगी गाइस। 6 ऑफ वॉन्ड, द डेविल, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ कप। गाइस मैं कार्ड ठीक कर लूँ। ओके, दूसरे डेक से भी देखेंगे, थोड़ा क्लैरिफाई होगा। यूनिवर्स, डिवाइन, ये कार्ड में लूँगी गाइस। एग्जिस्टेंस, ओके, सप्रेशंस और ब्रेक थ्रू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मास्टर। तो गाइस आपके ओल्ड फ्रेंड और हाल फिलहाल के फ्रेंड, मतलब सारे फ्रेंड आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी दुनिया में खो चुके हो और अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप चाहे कोई भी उम्र के हो गाइस, मेल या फीमेल, आप अब अपनी दुनिया में इस तरह से डूब चुके हो कि अब आपको हमारा ख्याल ही नहीं है। इस तरह से आपके फ्रेंड सोचते हैं। ओके, और गाइस आप सच में आप अपनी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो चुके हो और अभी अपनी लाइफ के ऊपर ही आपका फोकस है, ध्यान है। और अभी आप बहुत ही, जो पहले एक लोगों के साथ घुलते मिलते थे, एक आपके अंदर एक बचपना था, एक आपके अंदर एक चंचलता थी, वो सब कुछ अब नहीं है। आप जो एक कुछ भी बोल देते थे मजाक मजाक में, वो सब कुछ आपके अंदर से पूरा बदल चुका है, आपके फ्रेंड को लगता है। ओके, और आप अब बहुत ही ज़्यादा सीरियस पर्सन बन चुके हो। ओके, और एक शांत और बहुत ही अच्छे और दयालु इंसान बन चुके हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप हमारे साथ इतने ज़्यादा, अब आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान बन चुके हो, उन्हें ऐसा लगता है। ओके, और अब आप जो ठट्ठा मस्करी मजाक मस्ती जो करते थे पहले और कुछ भी सोच समझकर बोल देते थे, ऐसे अब आप नहीं रहे हो, आप दोस्तों को लगता है। ओके,
आपके चाहे ओल्ड फ्रेंड हो या हाल फिलहाल के फ्रेंड हो, आप अभी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। आप कार्ड के थ्रू भी देख सकते हो गाइस, ओके, कि आप बहुत ही ज़्यादा एक मैच्योर, डिटरमाइंड, कॉन्शियस, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देने वाले इंसान, अपने आप में एक स्पिरिचुअल इंसान जिनको अब भगवान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट आ गया है, और अपने आप में खोए रहने वाले और अपनी दुनिया में मस्त मौला तरीके जीने वाले, और अकेले रहते हुए भी आप बहुत ही ज़्यादा खुश और शांत रहते हो। पहले आप ऐसे थे कि आप को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, और इस वजह से आप लोगों के साथ खुश रहते थे। अब ऐसा नहीं है। अब आपके फ्रेंड ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा धार्मिक इंसान बन चुके हो, स्पिरिचुअल इंसान बन चुके हो, और आपको अपने साथ ही वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगता है, ओके। और कुछ कुछ दोस्त आपके ये भी बात करते हैं गाइस, डेविल का कार्ड आया है हमारे पास, ओके। तो ये देखिए आप, तो डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपको हमारी अहमियत कदर नहीं है। इस तरह से भी आपके कुछ फ्रेंड सोचते हैं, जो कि आपके ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं गाइस, क्योंकि आप पहले जैसे अब नहीं रहे। आप जो एक फ़न तरीके से अपनी लाइफ को लेते थे, अब वो आप नहीं रहे। इस वजह से उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब आप हमारे पहले जैसे दोस्त नहीं रहे हो, अब आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं है। अब आप अपनी दुनिया में ही खुश रहते हो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। अपनी फैमिली, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपने अपनी दुनिया बसा ली है, वहाँ ही आप खुश रहना पसंद करते हो। हमारे साथ बात करना आपको अच्छा इतना ज़्यादा लगता नहीं है। और आपके हाल फिलहाल के फ्रेंड तो आपको समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो, आप कम बोलते हो और किसी की बातों में पड़ते नहीं हो, किसी की बातों को जाने बिना उसमें बीच में बोलते भी नहीं हो, और आप एक प्रैक्टिकल और मैच्योर इंसान बन चुके हो, हाल फिलहाल के फ्रेंड को लगता है, ओके। और आप में अभी एक स्थिरता आई है, ओके, जिस वजह से लोग मतलब कि आपके दोस्त को ये सब कुछ दिखता है कि आपके अंदर एक धैर्य आया है, एक पैशन बना है आपके अंदर, एक आपको अब आपके गॉड के अलावा किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सारी बातें गॉड के साथ शेयर कर सकते हो, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान बन चुके हो। और अब आपके दोस्तों को लगता है कि अब उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। आपके फ्रेंड को ये भी लगता है गाइस कि अब आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ बातें छुपाते हो, और कुछ ज़्यादा हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करते हो, और अपनी बातों को नहीं रखते हो, और बस हाय हेलो ही करते हो, और अपनी सारी बातों को जितना हो सके छुपाते हो। और आपने अब अपनी अलग दुनिया बसा ली है, इसमें ही आप खुश रहना चाहते हो, उनको लगता है। अब आपके दोस्त ये सोचते हैं गाइस कि अब आपको हमारी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह से। और जो आपके हाल फिलहाल के फ्रेंड है या ओल्ड फ्रेंड है, उन्हें ये लगता है गाइस कि अब आप अपनी लाइफ में सक्सेस मिल चुके हैं, आप स्टेबल बन चुके हो, तो आपके फ्रेंड भी बदल चुके हैं। तो इस तरह से वो आपको लेकर सोचते हैं कि अब आपकी एक अलग स्टेटस बन चुका है। इस वजह से ये विनर का कार्ड होता है गाइस, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में सब कुछ पा लिया है। इस वजह से अब आप नए फ्रेंड के साथ घूमना फिरना पसंद करते हो, ओके। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान बन चुके हो, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी से सभी बातें हैंडल करते हो, सोच समझ कर बोलते हो, कुछ ज़्यादा पहले जैसे नहीं रहे हो, इस तरह से सोचते हैं, ओके। और 8 ऑफ कप और द मास्टर कार्ड ये बता रहे हैं गाइस कि आपने अपने जो एक आपके अंदर जो एक
दुख था, पेन था, अब सब कुछ अब आप अपने एक गिने चुने लोगों को ही बताते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हो, अपनी फैमिली को ही बताना पसंद करते हो। और द मास्टर का कार्ड या आ गया है गाइस, तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, सुलझा हुआ, समझदार, इंटेलेक्चुअल और एक धैर्य वाला पर्सन होता है। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा धैर्य होता है और वो सोच समझकर आगे बढ़ने में पसंद करता है। तो इस तरह से आपके फ्रेंड्स सोचते हैं कि आप अब पूरी तरह से बदल चुके हो, ओके। और आप जो पहले इमोशंस की बातें किया करते थे, अब आप इमोशंस को बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले इंसान बन चुके हो, आपके दोस्तों को लगता है, ओके। और हमारे साथ इतनी ज़्यादा इमोशनल बातें शेयर भी नहीं करते हो, उनको ऐसा लगता है, ओके गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल तो चूज़ की है, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके ओल्ड फ्रेंड और अभी हाल फिलहाल के फ्रेंड आपको लेकर क्या सोचते हैं, ओके। मतलब आपके सभी फ्रेंड आपको लेकर क्या सोचते हैं, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस, ओके, जस्ट 1 मिनट, ओके। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए। बहुत ज़्यादा कार्ड पॉपअप हो रहे हैं, क्या बात है गाइस। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपके फ्रेंड्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। द सन, ओके, क्वीन ऑफ कप, डिवाइन यूनिवर्स, 6 ऑफ सॉर्ड, जस्ट 1 मिनट, ओके। नाइट ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द फुल, ओके। मैं कार्ड ठीक कर लूँ गाइस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। चलिए दूसरे डेक से भी देखेंगे गाइस। बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं गाइस, पहली पाइल में ऐसा नहीं था, ओके ओके। चलिए ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, ओके। गिल्ट, ओके, शेयरिंग और एडवेंचर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सप्रेशंस, ओके। तो गाइस आपके सभी फ्रेंड आपको लेकर सोचते हैं गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट पर्सन बन चुके हो अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इंसान बन चुके हो। अब आप अपनी फीलिंगों को, अपने इमोशंस को किसी के साथ साझा करना पसंद नहीं करते हो, और अभी आप हाल फिलहाल बहुत ही ज़्यादा चालाक और धोखेबाज इंसान बन चुके हो। उन्हें ऐसा लगता है आपने शायद उनको धोखा दिया है, इस तरह से वो सोचते हैं। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो आपके फ्रेंड को लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, उनको झूठ बोला है, छल किया है, आप एक कपटी इंसान हो, इस तरह से वो आपको लेकर सोचते हैं। क्या सच में आपने ऐसा किया है? जो यहाँ एनर्जी आती है वही मैं आपको बताती हूँ गाइस, ओके। और उनको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी इस तरह से हमारे साथ बर्ताव करने के बाद भी आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, आपको बिल्कुल भी हमारी कुछ भी परवाह नहीं है कि हम कैसा महसूस करते होंगे, या फिर आपने कुछ 1 या 2 फ्रेंड को धोखा दिया हो, इस तरह से हो, ओके। तो आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि आपने हमारे साथ क्या किया है, इस तरह से आपके दोस्त आपको लेकर सोचते हैं। और अभी की बात की जाए तो आपने अपनी लाइफ में एक अपनी अलग स्टेटस दुनिया बना ली है,
वहाँ आप बहुत ही अच्छी तरह से रहते हो और खुश रहते हो, उनको लगता है। ओके। और अभी आपके दोस्त आपको कह रहे हैं कि अब हमको आपके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब वो आपके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। और वो आपसे मुंह मोड़ लिया है, या फिर आपने मुंह मोड़ लिया है उनसे, इस तरह से बात करते हैं। ओके। और आपके दोस्तों को लगता है कि आप बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हो जिसके ऊपर भरोसा किया जाए। आप कभी क्या कर दो वो आपको ही खुद को पता नहीं है, इस तरह से आपके दोस्त बात करते हैं। आपको सिचुएशन किस तरह से हैंडल करनी है वो भी नहीं आता है। आपको अपनी इमोशनल एक जो भी आपकी सिचुएशन है उनको संभालना आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। आपके अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं है, आप बिल्कुल भी एडवेंचर पसंद नहीं हो। मतलब आप अभी बिल्कुल भी एडवेंचर पसंद नहीं रहे हो, इस तरह से आपके दोस्तों को लगता है। अब आप में ये वो बात नहीं रही है, इस तरह से वो सोचते हैं। ओके। और उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप जिस तरह से अब हमारे साथ बिहेव कर रहे हो वो हमें बहुत ही अजीब लग रहा है, और हम आपके साथ इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि जो पर्सन धोखा दे सकता है, आपके दोस्त एक दूसरे के साथ आपस में ये भी बात करते हैं कि आपने जो उनके साथ धोखा दिया है वो हम नहीं भूलेंगे। ओके। तो अब आपके हाल फिलहाल के फ्रेंड हो या ओल्ड फ्रेंड हो, उनको आपके साथ अब इतना अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है। ओके। आप पहले जैसे थे अब आप नहीं रहे हो। ओके। उन्हें ऐसा लगता है आप पहले इस तरह के इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा फन करने वाले, मस्ती मजाक करने वाले, और सारे फ्रेंड के साथ पार्टी सार्टी करके हुए मस्त मौला की अपनी लाइफ एक फ्रीडम की तरह की लाइफ जी रहे थे। अब आप ऐसे नहीं रहे, और अब आपके दोस्तों को लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, हमें भूल गए हैं। हमने जो आपको एक इमोशंस तरीके से हेल्प की थी, मदद की थी, वो भी आप बहुत जल्दी भूल गए हो, उन्हें ऐसा लगता है। ओके। और अब आप पूरी तरह से बदल चुके इंसान बन चुके हो, और शायद आपके दोस्त ने आपके साथ कुछ हेल्प लेने की कोशिश भी की होगी, या जॉब या बिजनेस के थ्रू कुछ हेल्प लेने की कोशिश की होगी, तो आपने उनकी मदद नहीं की, तो इस वजह से शायद वो आपको धोखेबाज इंसान समझ रहे हैं। ओके। आपने शायद मुंह फेर लिया है, हमारा एहसान भूल गए हो, इस तरह से वो आपके दोस्त सोचते हैं आपके लेकर। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक ये जो एनर्जी है गाइस, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता अब, तो कभी भी नहीं। और अब हम आपके साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम दूसरी बार भी आप हमें धोखा दे जाओ, तो इस वजह से अब आपके दोस्त आपसे दूर रहना पसंद करते हैं। ओके। और अभी उनको आपके साथ बिल्कुल भी नहीं आना है। आपके दोस्त यही सोचते हैं कि अब उनको आपके साथ नहीं आना है, क्योंकि अब आप पूरी तरह से बदल चुके हो, पूरी तरह से, और अपनी लाइफ में खुश भी हो, और आपने अपने नए फ्रेंड बना लिए हैं, एक दो, उनके साथ ही पूरा दिन रहते हो, और अब आप अपनी कुछ भी बातों को हमारे साथ शेयर भी नहीं करते हो,
और हम रास्ते में मिल जाए तो हम हमारे साथ बात करना भी पसंद नहीं करते हो, हाय हेलो तक भी नहीं कहते हो, उनको ऐसा लगता है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब पाइल 3 जिस किसी ने भी ये चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके ओल्ड फ्रेंड और अभी के हाल फिलहाल के फ्रेंड आपको लेकर क्या सोचते हैं। मतलब सभी फ्रेंड आपको लेकर क्या सोचते हैं। पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन बताइए, यूनिवर्स उनके सभी फ्रेंड उनको लेकर क्या सोचते हैं। पाइल 2 में कार्ड बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे थे गाइस। इसका मतलब ये होता है कि उनके दोस्त उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चलिए देखते हैं गाइस। थ्री ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, नाइन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्परेंस। तो गाइस मैं कार्ड ठीक कर लूँ, ओके। दूसरी डेक से भी देखेंगे। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। द आउटसाइडर, स्लोइंग डाउन, ओके, कंट्रोल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रैवलिंग, ओके। तो गाइस आपके सभी फ्रेंड आपको लेकर सोचते हैं कि आपने हमारा दिल तोड़ दिया है, अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे हो, ओके। और सच में गाइस आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में बिज़ी हो चुके हो, ऐसा नहीं है गाइस। लेकिन अब आप अपने जो पहले फ्रेंड थे, ओल्ड फ्रेंड थे और अभी हाल फिलहाल के फ्रेंड थे, अभी हाल फिलहाल के फ्रेंड है, उसके साथ आप अपने कुछ मेन स्पेशल बातों को नहीं बताते हो, नहीं साझा करते हो, नहीं शेयर करते हो, ओके। तो इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अब हमारा दिल ही तोड़ दिया है, अब आप हमें अपना नहीं समझते हो, अपना नहीं मानते हो और हमें एक फैमिली की तरह पहले जैसे लेते थे और घर पे बुलाते थे, खाना खिलाते थे, मस्ती मजाक करते थे, ये सब कुछ अब आप नहीं करते हो उनके साथ। तो ये इस वजह से आपके दोस्त आपको लेकर बात करते हैं कि अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे हो, जो हमारे साथ पहले की तरह बर्ताव करता था या थी, ओके। अब आप 9 ऑफ कप की एनर्जी में आ चुके हो गाइस, जो ऐसा इंसान है कि वो अब इमोशंस को लेकर सोच समझकर आगे बढ़ने वाला इंसान है। उनके लिए इमोशंस बहुत ही मायने रखते हैं और वो बहुत ही कम लोगों को अपने इमोशंस को बताने में बिलीव रखता है, ओके। इस तरह से आपके फ्रेंड्स सोचते हैं। अब वो अपने इमोशंस को भी हमारे सामने साझा नहीं करता है, शेयर नहीं करता है और अपनी स्टेबल लाइफ को भी हमारे साथ शेयर नहीं करता है और इतना ज़्यादा आगे आ गया है, इतना ज़्यादा फेमस हो गया है, अपनी लाइफ में एक स्टेबल पर्सन बन चुके हो, फिर भी अब स्टेबल पर्सन बन चुके हो, इस वजह से आप अब हमारे साथ बात करना पसंद नहीं करते हो, इस तरह से सोचते हैं, ओके। और आपके दोस्तों को ये भी लगता है कि अब आपको हमारे साथ अच्छा नहीं लगता है और अब आप फैमिली की ओर ज़्यादा ध्यान देते हो, अपनी फैमिली में एक
खुश रहने वाले इंसान बन चुके हो। इस तरह से आपके फ्रेंड्स होते हैं। ओके, और अब आपको हमारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपके दोस्त आपको लेकर सोचते हैं। अब तो हमारे साथ बात भी नहीं करता है, फ़ोन भी नहीं करता है, मैसेज भी नहीं करता है, गुड मॉर्निंग तक भी नहीं करता है। इस तरह से आपके फ्रेंड आपको लेकर कहते हैं। और आप देख रहे हो गाइस, ये किंग ऑफ कप, ये किंग ऑफ कप ऐसा होता है जो अब अपनी फीलिंगों को किसी के सामने नहीं रखता है। तो आपके दोस्त को लगता है कि अब आप अपनी फीलिंगों को, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ अब हमें बताने में आपको यकीन नहीं है, हमें बताना आपको पसंद नहीं है। इस तरह से आपके फ्रेंड्स होते हैं गाइस। ओके, और आप देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट लेडी है। तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबल बन चुके हो। आप चाहे कोई भी उम्र के हो, तो किसी भी उम्र के हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट बन चुके हो अपनी लाइफ में, और अपनी खुशहाल लाइफ जी रहे हो अपनी फैमिली के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली की ओर ध्यान देते हो। हमारी तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं है। इस तरह से आपके दोस्त सोचते हैं। ओके, और 8 ऑफ वांड का कार्ड तो साफ साफ बता रहा है कि गाइस आप उनके साथ कम्युनिकेशन करना भी पसंद नहीं करते हो। ओके, और शायद रास्ते में मिल जाए तो आप बुलाते भी नहीं हो, और कोई छोटी मोटी पार्टी में मिल भी जाए या फिर मैरिज में मिल जाए तो भी आप हाय हेलो करते हुए आगे निकल जाते हो। इस तरह से आपके दोस्तों को लगता है। और आप ये देख रहे हो, अब उनको लगता है कि अब आप एक पहले जो इंसान थे जिसके पास बहुत सारी खुशियाँ थी, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर पसंद था, अब वो नहीं रहा। अब वो अकेला रहना पसंद करता है, खोया खोया रहता है, चुपचाप रहना पसंद करता है, अपने में ही खोया रहता है। अब उनको दूसरों के साथ मिलना जुलना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। इस तरह से आपके दोस्त आपको लेकर सोचते हैं गाइस। ओके, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप के अंदर एक शांति आ गई है, एक धैर्य आ गया है, और अब आप सोच समझकर आगे बढ़ते हो। आपकी सिर्फ खामियां नहीं निकाल रहे हैं, आपकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं गाइस कि अब आप अपनी लाइफ में एक स्थिर इंसान, स्टेबल पर्सन बन चुके हो। ओके, और अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ने में बिलीव करते हो, किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हो। सामने वाला पर्सन कौन है, किस तरह का है, वो जानने के बाद ही आप उनके ऊपर विश्वास करते हो। इस तरह से आपके दोस्त, अभी हाल फिलहाल के दोस्त, समझते हैं। ओके, और आप बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट पर्सन बन चुके हो। तो आपके ओल्ड फ्रेंड को लगता होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग करते हो, मतलब आप अपने इमोशंस को भी रोकते हो और ज़्यादा बाहरी तौर पर दिखाना पसंद नहीं करते हो। आपके अंदर एक एटीट्यूड आ गया है, एक घमंड आ गया है। इस तरह से आपके दोस्त होते हैं। आप अपनी फैमिली की लाइफ को भी किसी के साथ ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते हो। इस तरह से आपके दोस्त बात करते हैं। ओके, और टेम्परेंस और ट्रैवलिंग का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि अब आप स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके हो। अब आपको ज़्यादा गप्पे मारना किसी के साथ इतना अच्छा नहीं लगता है। अब आप बैलेंस बन चुके हो, आपके दोस्तों को लगता है। ओके, और ये ट्रैवलिंग का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि अब आप अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ने के लिए सोच समझकर अपना दोस्त चूज़ करते हो, पसंद करते हो और उनके साथ आगे बढ़ते हो। मतलब आपके जो भी दोस्त है, सभी दोस्त हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप सोच समझकर अपना दोस्त चुनते हो। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।